नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो है मीन का प्रश्न, है ना, यानी माध्य। मीन को हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्य बोलते हैं, है ना। तो देख सकते हैं कि इस प्रकार क्वेश्चन है, मीन कैसे निकालते हैं, आइए इस वीडियो में पूरा समझेंगे। तो ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। माध्य मतलब मीन, है ना। तो देख सकते हैं वर्ग अंतराल दिया गया है, 0 से लेके 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, ये सब डिफरेंस दिया गया है ना। बारंबारता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसको हम लोग एफ से दर्शाते हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से दर्शाते हैं और उसका हिंदी क्या हो जाता है? बारंबारता, है ना। तो देख सकते हैं 3 है, 10 है, 11 है, 9 है और 7 है। तो आइए हम लोग पहले क्या करेंगे कि इस टाइप का टेबल बना लेंगे, सारणी, ठीक है। अब वर्ग अंतराल को हम लोग इसमें लिखेंगे, फिर बारंबारता को हम लोग इसमें लिखेंगे, है ना। देखिए आपको किस प्रकार लिखना है। तो वर्ग अंतराल है तो यहां पे लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। अब इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। इसको हम लोग किससे समझते हैं? एफ से भी समझते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, इन दोनों को अभी छोड़ देंगे। अब आपको एक फोकस करना है इसका फॉर्मूला पे, ठीक है। मेन होता है इसका फॉर्मूला। तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है, मैं साइड में बता रहा हूं, ठीक है। माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे में सिग्मा एफ होता है, ठीक है। अब आप बताओगे कि सिग्मा मतलब क्या होता है? नहीं पता है तो यहां पे सिग्मा का मतलब होता है योग। योग बोल लो या चाहे इसे जोड़ बोलो, ठीक है। जहां पे सिग्मा दिखेगा वहां पे हम लोग क्या समझेंगे? जोड़ समझेंगे, ठीक है। तो सिग्मा का मतलब होता है जोड़। अब आप यहां पे देखिए एक्स है ना। तो यहां पे हम लोग को पहले एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब x निकलेगा उसके बाद हम लोग को एफ एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं एफ गुना एक्स। देखिए एफ एक्स है, बीच में कुछ भी साइन नहीं है, मतलब गुना का साइन है ना। तो एफ गुना एक्स लिख लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला से ही आपको यहां पे निकालना है, बस इतना काम हो जाएगा, काम खत्म हो गया, ठीक है। अब वर्ग अंतराल का जितना भी है उससे हम लोग यहां पे वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे 0 से 10 हो गया, ठीक है। बारंबारता इसका क्या है? 3 हो गया, है ना। तो इस टाइप से पहले इसे लिख लेते हैं, ठीक है। 10 से 20 हो गया, इसका हो जाएगा 10 दिया गया है बारंबारता में, है ना। 20 से 30 लिख लेंगे डिफरेंस, फिर 30 से 40 लिख लेंगे, फिर 40 से 50 लिख लेंगे, ठीक है। अब बारंबारता को यहां पे उतार देते हैं। 3 हो गया, 10 हो गया, यहां पे 11 लिखेंगे, 9 लिखेंगे और 7 लिखेंगे, ठीक है। अब आपको निकालना है एक्स। एक्स कैसे निकलेगा, है ना। तो आप यहां पे देखिए, एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि इन दोनों को जोड़ देना पड़ता है। ये जो डिफरेंस है ना 0 से 10, इन दोनों को जोड़ के, ठीक है, भाग 2 कर देंगे। तो आप यहां पे साइड में देखिए 0 प्लस 10 करेंगे, बट्टे में 2 करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 बट्टे में 2। अगर इसे कैंसिल करते हैं तो इसका आधा कितना आएगा? 5 आएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। आपको आधा करते चलना है, ठीक है। अब 10 और 20 है यहां पे। अब इसका हेल्प से हम लोग को x निकालना है। x कैसे निकालेंगे? सिंपल, आपको करना क्या है, इसे जोड़ देना है। दोनों को जोड़ेंगे, 10 प्लस 20 करेंगे, बट्टे में 2 कर देंगे, है ना। तो इसे ऐड कीजिए, 20 प्लस 10 करेंगे, 30 बट्टे में 2 हो जाएगा। फिर इसे कैंसिल करेंगे, इसका कितना आ गया? 15 आ गया, ठीक है। तो यहां पे हम लोग 15 लिख देंगे। आइडिया मिल गया आपको। एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? ये इन दोनों को जोड़ना पड़ता है और भाग 2 कर देना पड़ता है ना। तो उसका आधा आपको पता चल जाएगा। 30 प्लस 20 करेंगे 50, 50 का आधा कितना होता है? 25 होता है, ठीक है। 40 प्लस 30 करेंगे 70, 70 का आधा कितना होता है? 35 होता है, ठीक है। 50 प्लस 40 करेंगे कितना हो जाता है? 90, 90 का आधा करेंगे तो 45 हो जाएगा। आइडिया मिल गया ना? बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को निकालना है एफ गुना एक्स, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि यहां पे देख सकते हैं एफ है और यहां पे एक्स है, इन दोनों को क्या करना है? गुना कर देना है, ठीक है। देखिए गुना है ना, तो यहां पे गुना करेंगे, 5 तिहाई 15, तो यहां पे 15 लिख लेंगे। फिर 15 गुना 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 150, 150 हो जाएगा, है ना। 25 गुना 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 गुना 11 275 आ जाएगा, ठीक है। 35 गुना 9, अब यहां पे गुना करते हैं,
35 गुना 9, ठीक है। 9 पचे 45 का 5 लिखेंगे, हासिल 4 हो जाएगा। 9 तीस 27, 27 और 4 करेंगे कितना हो जाएगा 28, 29, 30, 31, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे 315, ठीक है। अब इन दोनों को गुना करेंगे, 45 गुना 7 करेंगे तो इसका भी 315 आ जाएगा, ठीक है। आप यहां पे गुना करके देख सकते हो। 45 गुना अगर 7 करते हैं तो 7 5 जा 35 का 5 लिखेंगे, कैरी 3 लिखेंगे, 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 करेंगे कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, है ना। 28, 29, 30, 31, 315 आ गया, है ना। तो आपको निकालना समझ में आ गया कि आप किस टाइप से वैल्यू निकाल सकते हो। x और f गुना x, यही दोनों को निकालना होता है। डाटा का हेल्प से आपको ये दोनों फाइंड करना पड़ता है ना। तो चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां पे फॉर्मूला में आप देख सकते हैं कि नीचे है सिग्मा एफ है ना। तो यहां पे देखिए एफ है, तो सिग्मा एफ का मतलब हम लोग क्या समझे, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, और एफ का जितना भी वैल्यू है बारंबारता है सभी को जोड़ देंगे। 11 प्लस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। 20 प्लस करेंगे 10 तो ये हो जाएगा 30, 30 प्लस 7 करेंगे 37, 37 प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, जोड़ने पे 40 आ गया, है ना। अब इसको भी जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए फॉर्मूला में सिग्मा एफ गुना एक्स है ना। तो यहां पे एफ गुना एक्स है, अब इसे भी जोड़ देंगे। तो यहां पे सिग्मा लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे एफ गुना एक्स, गुना लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसे जोड़िए, ठीक है। तो 275, 315 और 315, चलिए इन सभी को हम लोग यहां पे साइड में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं पहले 275, 315, 315 लिख लेंगे, है ना। फिर 150 लिखेंगे और 15 लिख लेंगे। अब इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। 5 10 हो गया, है ना। 5 प्लस 5 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया। यहाँ पे 20 का 0 लिखेंगे, हासिल 2 लिखेंगे साइड में। 7 प्लस 5 12 होता है, 12 13 हो गया, 14 15, 15 प्लस 2 करेंगे कितना हो जाएगा 17, 17 का 7 लिखेंगे, हासिल 1 हो जाएगा साइड में, है ना। अब इसे जोड़ेंगे, 3 प्लस 3 6, 6 2 8 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 9 और 1 जो हासिल में था उसे जोड़ेंगे 10, तो 1070 आ गया, है ना। तो अब हम लोग यहां पे लिखेंगे 1070, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया, है ना। दोनों को हम लोग जोड़ दिए। अब यहां पे क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, माध्य लिखेंगे। माध्य लिखकर आपको यहां पे फॉर्मूला लिखना है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे में सिग्मा एफ लिखेंगे, ठीक है। तो इसका जोड़ने पे कितना आया 1070 आ गया, और इसका जोड़ने पे कितना आया 40 आया, है ना। तो यहां पे क्या करेंगे कि 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। तो 107 बट्टे में 4 है, 107 बट्टे में 4 है। अब इसे भाग देंगे, है ना। तो चलिए भाग देते हैं। तो ये जो 4 है 107 को क्या करेगा, भाग देगा। तो ये हो जाएगा 4 दूने 8 हो जाएगा। अब इसे घटाते हैं तो ये हो जाएगा 2, और ये 7 नीचे उतर जाएगा, ठीक है। 6 चौका 24 और 6 5 30 हो जा रहा है ना। तो 6 चौका 24, तो यहां 6 लिखेंगे। अब 6 चौका 24 लिखेंगे, 27 का नीचे 24 लिखेंगे। अब इसे घटाएंगे, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हैं, अब इसे घटाएंगे। 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 2 में से 2 कैंसिल हो गया, है ना। अब यहां पे 3 आ गया। अब आपको यहां पे पॉइंट लगाना है और 0 लिख देना है, ठीक है। ये हो गया 30। अब 7 4 जा 28, है ना। 30 का नीचे क्या लिख लेंगे, 28 लिख लेंगे, ठीक है। आप यहां पे देखिए 30 का नीचे क्या लिखेंगे 28, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है इसलिए मैं साइड में लिख दे रहा हूं, है ना। तो अब इसे घटाते हैं तो ये हो जाएगा 10 में से 8 घटेगा, 2 बचेगा। फिर 2 में से 2 कैंसिल हो गया, है ना। फिर यहां पे 20, यहां पे 0 उतर जाएगा तो ये हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 4 5 20, है ना। तो यहां पे 5 लगाएंगे और 20 का नीचे 20 लिखेंगे। अब इसे घटाएंगे तो ये पूरा क्रॉस हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्वेश्चन का आंसर है वो आ गया 26.75, है ना। तो इसे भाग देने पे इसका आंसर कितना आया 26.75, और यही आंसर है। तो आप इस तरीके से माध्य बहुत ही सरल तरीके से आप निकाल सकते हो, है ना। तो आप देख सकते हैं, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं क्या करना है आपको। ये दोनों दिया गया है, आपको निकालना है x और एफ एक्स निकालना है। तो x निकालने का क्या है कि आप ये दोनों को जोड़िए और इसका आधा कीजिए, उससे आपको x निकल जाएगा, है ना। एफ एक्स निकालने के लिए क्या है कि इन दोनों को गुना कर दीजिए, उससे आपका एफ एक्स निकल जाएगा। अब फॉर्मूला में क्या पूछा है, सिग्मा एफ एक्स,
ठीक है। सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ एक्स को जोड़ देना होता है ना। तो ये दोनों सभी को इसमें जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 1070 आ गया। सिग्मा एफ है नीचे, इसे भी जोड़ देंगे, 40 आ गया। अब इसे डिवाइड कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से माध्य निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरों को फॉरवर्ड करें।